हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल V देखेंगे ड्यू टू अ डायपोल। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण E कितना होता है और V कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डायग्राम से समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द नेम गिवन टू टू चार्जेस। दो चार्जेस, देखिए यहाँ प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, गिवन टू a set of two charges of equal and opposite magnitude and opposite polarity separated by a small distance। बहुत कम डिस्टेंस जो d यहाँ दिख रहा है स्मॉल d, इससे सेपरेटेड है ये, और एक का पोलरिटी प्लस है तो दूसरे का माइनस है। यहाँ पे x y z फ्रेम है और हमारे एक पॉइंट P, यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस डायपोल। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन डायपोल हो रहा है पूरा। प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और ये डी है यहाँ का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ तीन डिस्टेंस आ रही है। पी से लेके ये ओरिजिन की डिस्टेंस है स्मॉल आर, पी से लेके प्लस क्यू की डिस्टेंस है स्मॉल आर वन, पी से लेके माइनस क्यू की डिस्टेंस है स्मॉल आर टू। यहाँ एक अजम्पशन है, अगर ये पी आपका बहुत दूर होगा एज कंपेयर टू दिस क्योंकि ये छोटी सी लेंथ है इन दोनों के बीच सेपरेशन में, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा वो बहुत दूर होगा। अगर बहुत दूर होगा तो क्या होगा, लगभग ये तीनों लाइन पैरेलल जैसी हमको दिखेंगी। जब ये पॉइंट बहुत दूर होगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं, बहुत फार होगा तो हम इनको पैरेलल अज्यूम कर सकते हैं। तो R1 स्मॉल r और स्मॉल r2 यहाँ पैरेलल हो गया। ये वाला केस है जब पॉइंट P इज वेरी फार। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल थीटा था एक्चुअली। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला एंगल कौन सा था, थीटा। ये z एक्सिस से लेके ये p तक का एंगल जो था। तो नीचे भी आप देखेंगे, जब हम यहाँ पे देखेंगे z एक्सिस से लेके ये बीच का जो एंगल है थीटा, तो इसको भी थीटा, नीचे वाले को भी थीटा हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर, और ये हाइपोटेनियस है d, ये बेस है हमारा और ये थीटा है। तो ये बेस हो जाएगा डी कॉस थीटा। हमको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। जैसे हम यहाँ बोलेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा डी है तो हमारा बेस हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो ये लेंथ हमारी डी कॉस थीटा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है, किसी भी चार्ज के कारण होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। और हम दोनों चार्जेस के कारण देख रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। दूसरे वाले में माइनस का केस है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यहाँ ये दोनों को हम क्लब कर लिया हमने, और यहाँ पे कॉमन निकला Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गए, इसको सॉल्व किया हमने तो R2 माइनस R1 और R1 R2। अब देखिए यहाँ एक अजम्पशन करना है, हमको अज्यूम करना है कि R1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2। तो आपका R1 R2 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये R2 है यहाँ से लेके इनफाइनाइट पॉइंट लेंथ तक, और ये R1 है। जब मैं R2 से R1 को माइनस करता हूँ तो मेरी ये लेंथ बच जाती है, कौन सी वाली, ये यहाँ से लेके इनफाइनाइट और यहाँ से लेके इनफाइनाइट है। तो मैं दोनों को माइनस करूंगा, इससे इसको माइनस करूंगा तो ये छोटी सी लेंथ मेरी यहाँ बचेगी, इसको हम बोल रहे हैं डी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे रख दिया डी कॉस थीटा। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया क्यू डी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू डायपोल। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, आगे देखते हैं। यहाँ रिलेशन बनता है, हमको पता है, देखिए V हमने निकाल लिया, E होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V। ये फॉर्मूला पहले से डिराइव है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ओके, तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है कार्टेशियन, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, तीसरा होता है स्फेरिकल। तो इस केस में हम स्फेरिकल को कंसीडर करेंगे क्योंकि डायपोल है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि पॉइंट चार्जेस हैं उनके चारों ओर क्या स्फेयर बनता है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने किया। इसका फॉर्मूला था माइनस, तो ये बाहर का आ गया
ग्रेडियंट का होता है dv बाय डी आर ए आर प्लस 1 बाय आर dv बाय डी थीटा ए थीटा प्लस 1 बाय आर सी थीटा dv बाय डी फाई ए फाई। सभी जगह v रख देंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे v रख दिया हमने। पार्शियल डिफरेंशियल करना है यहाँ r के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे थीटा के और फाई के रिस्पेक्ट में जो भी किया तो वो जीरो आ गया, क्योंकि अब कोई भी टर्म फाई की है ही नहीं v में, तो ये जीरो आ गया हमारा। अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया r के रिस्पेक्ट में, तो r ऊपर गया तो माइनस r की पावर -2 थी तो वो 2 बाहर आ गया और -2 -1 ऐसा करके r³ नीचे हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। यहाँ पे देखिए अब थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से भी देखेंगे हम, तो ये जो है साइन एक्चुअली यहाँ पे पहले माइनस ही था ये, हाँ इसके बाद देखिए ये जब यहाँ जाएगा तो माइनस और फिर ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। फाइनल रिलेशन आएगा आपका E इज इक्वल टू क्यू डी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 कॉस थीटा ए आर प्लस साइन थीटा ए थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये E का है और V का मैंने आपको जस्ट अभी बताया और ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।